बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास है वो है अबाउट मैटर। तो मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ हो जो वज़न रखता हो और इस तरह जगह गिरता हो तो इसको हम कहते हैं मैटर। ये जो डस्टर या पेन है मेरे हाथ में, इसने मेरे हाथ पे कुछ जगह घेर लिया है तो इसको हम मीटर कहते हैं। इस तरह इसका जो कुछ वज़न भी है, मतलब इसमें कुछ मादे की मकदार है, तो इसमें कुछ मास है जो कि अर्थ जो है वो इसको अपने सेंटर की तरफ क्या करते हैं, कशिश करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मास। तो कोई भी चीज़ हो जिसका कोई मास हो और साथ साथ कुछ जगह घेरता हो तो इसको हम कहते हैं मैटर। एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। इसके साथ साथ एक दूसरा तरीक़ भी है, एनीथिंग विच हैज़ फिज़िकल एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग विच हैज़ फिज़िकल एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ हो जिसका कोई वजूद हो, जिसको हम टच कर सके, मतलब कोई भी चीज़ हो जिसको हम देख सके या कम अज़ कम टच कर सके, तो इसको हम कहते हैं मैटर। जिस तरह देख लें, ये जो डस्टर है ये क्या है? ये मैटर है। क्यों? क्योंकि इसको हम देख भी सकते हैं और इसको हम टच भी कर सकते हैं। क्लियर? इसको हम महसूस कर सकते हैं तो इसको क्या कहते हैं? मैटर। इस तरह बाज़ चीज़ें ऐसे हैं जो कि क्या है? मैटर है, लेकिन हम इसको टच तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। जिस तरह ये जो एयर है, एयर जो है ये क्या है? ये मैटर है, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते लेकिन टच कर सकते हैं। जिस तरह ये पंखा चलता है, पंखा, तो ये जो पंखा होता है ये एयर को क्या देता है? धक्का देता है। तो एयर जो होता है इसकी मोशन क्या नीचे की तरफ हो जाती है, तो वो एयर हमारे जिस्म को टच करते हैं, इस वजह से हम एयर को महसूस करते हैं। अगर हम इस हाथ को इस तरह हरकत दें तो ये जो एयर होती है इस एटमॉस्फेयर में वो हमारे साथ के साथ टकराती है, तो इस वजह से हम इसको महसूस करते हैं। तो ये भी हम टच कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ हो जिसका कोई वजूद हो या एनीथिंग विच हैज़ फिज़िकल एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। अब आते हैं मैटर कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो मैटर जो एग्जिस्ट करता है वो इन स्टेट में, मतलब 4 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, और तीसरा है गैस, और जो चौथा है वो प्लाज्मा है। ये जो सॉलिड होता है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के, वो इस तरह क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इस वजह से वो इस तरह, मतलब सॉलिड जो होता है इसका एक मखसूस शेप होता है, मतलब हैविंग डिफिनाइट वॉल्यूम एंड डिफिनाइट शेप। जो सॉलिड्स होते हैं उसके डिफिनाइट वॉल्यूम भी होता है और डिफिनाइट शेप भी होता है। ये जो पेन है इसका एक ख़ास शक्ल है जो सिलेंड्रिकल है और इस तरह जो लंबा है। तो अब ये जो पेन है मैं इसको कहाँ पर भी रख दूँ, इसका एक ही शेप है जिसको हम कहते हैं कि सिलेंड्रिकल शेप। ये सॉलिड है, तो सॉलिड का जो शेप होता है वो डिफिनाइट होता है, वो चेंज नहीं होता। इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। वी नो दैट D इज़ इक्वल टू m/v, और हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि D इज़ इक्वल टू m/1 मल्टीप्लाई बाई 1/v। यहाँ पे देख लें, जो डेंसिटी है मास और वॉल्यूम के साथ इसका रिलेशन है, तो मास के साथ डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब जितना मास बढ़ता है उतनी ही डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी का ताल्लुक वॉल्यूम के साथ इन्वर्स है, मतलब जब वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो डेंसिटी कम होगी, और जब वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो देख लें, सॉलिड के मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड इच अदर, तो इस वजह से कांस्टेंट मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो होते हैं, मास फॉर एग्जांपल हमने कांस्टेंट कर लिया, लेकिन सॉलिड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड टू इच अदर, तो इस वजह से वो कम वॉल्यूम घेरेगी मुकाबलतन लिक्विड से,
और लिक्विड के मॉलिक्यूल में फासला कुछ कम होता है एज कम्पेयर टू गैसेज, तो इसकी वॉल्यूम गैस से कम होगी। और जो गैसेज होते हैं गैसेस को सारा अवेलेबल स्पेस जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है, तो इस वजह से इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो इस वजह से गैस की जो डेंसिटी होगी वो सबसे कम होगी। तो इन तीनों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, इसके कुछ खसूसियात हम पढ़ते हैं। तो देख लें, सॉलिड मैटर का वो स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल अपने आपस में क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इसकी डिफिनाइट शेप होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, ओनली वाइब्रेशनल एनर्जी होती है इसमें। और इस तरह इसका जो शेप और वॉल्यूम जो होती है वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती। जहाँ पर भी हो वही वॉल्यूम गिरेगी और वही क्या उसकी शेप होगी, वो चेंज नहीं होगी। और साथ साथ इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, ओनली वाइब्रेशनल एनर्जी होती है इसमें। तो इसकी मॉलिक्यूल ओनली वाइब्रेट होती है ओनली मीन पोजीशन पे। इस तरह इसके साथ साथ इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। वाई? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल कम जगह को घेरता है, तो इस वजह से वो क्या करता है, जब कम जगह घेरता है तो इस वजह से इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। जब भी हम सॉलिड को इस तरह छोड़ते हैं तो ये जो एयर है ये एयर को ऊपर की तरफ पुश करता है सॉलिड मॉलिक्यूल, और ये नीचे की तरफ चला जाता है। जब भी हम कोई सॉलिड वाटर के सरफेस पे इस तरह रख दें, जब भी हम छोड़ते हैं तो वो भी वाटर को क्रॉस करते हैं, मतलब नीचे चला जाते हैं। क्यों चला जाते हैं? क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड से भी और गैस से भी। तो इस वजह से ये जो पत्थर होता है हम हवा में जब छोड़ते हैं इस तरह तो वो नीचे की तरफ जाता है। क्यों? हवा में इस तरह सस्पेंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि पत्थर जो होता है वो सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं, वॉल्यूम कम घेरता है, तो इस वजह से इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से वो नीचे चला जाता है और एयर को ऊपर पुश करते हैं। जब भी हम इसको वाटर के सरफेस पे रखते हैं, स्टोन को, पत्थर को, तो इसी तरह जिस तरह हवा में वो नीचे चला गया तो ये वाटर में भी इस तरह नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर के मुकाबले में भी ये जो इसके मॉलिक्यूल है सॉलिड के वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इस वजह से इसकी वॉल्यूम कम होती है। उसी तरह तो इस तरह वाटर से भी और गैस से भी इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब आते हैं लिक्विड की तरफ। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं लेकिन सॉलिड के मुकाबले में कम। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है एज कम्पेयर टू गैसेज, और सॉलिड के मुकाबले में कम होता है। सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता और लिक्विड के मुकाबले में उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है और लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हो तो मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होगी। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो कम हो तो उसके मॉलिक्यूल इतनी क्लोजली पैक्ड नहीं होगी, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगी। तो वाटर में या लिक्विड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो इस वजह से लिक्विड जो होते हैं इसकी वॉल्यूम जो होती है वो तो डिफिनाइट होती है लेकिन इसका शेप डिफिनाइट नहीं होता। जब भी हम किसी बर्तन में डालते हैं लिक्विड को, कोई भी लिक्विड हो, तो वो उसी बर्तन का शेप इख्तियार करता है, लेकिन क्या होता है इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, वो डिफिनाइट है, वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोटरसाइकिल की जो टैंक होती है इसमें जब 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो वो उतनी ही जगह गिरता है जितना 1 लीटर गिरता है। तो इस वजह से क्या लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो डिफिनाइट है लेकिन शेप इनडिफिनाइट है। अब आते हैं डेंसिटी की तरफ। डेंसिटी लिक्विड की कम होती है और सॉलिड की ज़्यादा। तो क्यों? क्योंकि वॉल्यूम लिक्विड ज़्यादा गिरता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। और साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज़ ग्रेटर देन सॉलिड। इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, इसके मॉलिक्यूल कंटिन्यूस मोशन में होते हैं तो वो एक दूसरे से भी टकराते हैं और साथ साथ वॉल्स ऑफ द कंटेनर से भी टकराते हैं। तो इस वजह से वो
ऊपर मतलब इसमें एवापोरेशन होती है, मतलब ये वोलेटाइल होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, इसकी बहाव होती है, इसमें फ्लूइडिटी होती है। अब आते हैं गैस की तरफ। तो हम जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो निग्लिजिबल होती है, मतलब नहीं होती, और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जो गैसेज है इसका ना वॉल्यूम डिफिनाइट है और ना इसका शेप डिफिनाइट है, और साथ साथ इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड की ज़्यादा है सॉलिड से। तो गैस के लिए जितना भी वॉल्यूम अवेलेबल हो वो सारा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो इस वजह से ये ज़्यादा वॉल्यूम गिरता है तो डेंसिटी इसकी सबसे कम होगी, क्योंकि डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है। फॉर एग्जांपल मास को हमने कांस्टेंट किया, फॉर एग्जांपल 5 ग्राम, 5 ग्राम मैंने सॉलिड भी लिया, 5 ग्राम मैंने लिक्विड भी लिया, 5 ग्राम मैंने गैस भी लिया। अब इसका मास तो है वो कांस्टेंट हो गया, लेकिन जब भी हम इसको किसी बर्तन में डालते हैं तो ये कम जगह गिरता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड जो है वो कम जगह गिरता है एज कम्पेयर टू गैस। तो इस वजह से इसमें फ़र्क आएगा डेंसिटी में, क्योंकि वॉल्यूम जब ज़्यादा गिरता है तो वो उसकी डेंसिटी कम होगी। अब गैस की डेंसिटी सबसे कम होगी और लिक्विड जो होती है वो गैस से ज़्यादा होगी, फिर सॉलिड की जो होती है वो लिक्विड से भी ज़्यादा होगी डेंसिटी। अब आते हैं प्लाज्मा की तरफ। प्लाज्मा जो है वो मैटर का फोर्थ स्टेट है। तो इसकी तारीफ किया है, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इज कॉल्ड प्लाज्मा। कोई भी स्टेट हो, मतलब वो स्टेट मैटर की जिसमें इक्वल नंबर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के, तो इसको कहते हैं प्लाज्मा। तकरीबन ये जो यूनिवर्स है 99% यूनिवर्स कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा।